दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? तो भाई साहब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम पढ़ रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटलाइजेशन, जहाँ पंक्चुएशन मार्क्स हमने सब देख लिए हैं, कहाँ यूज होगा, क्या यूज होगा, और अब हम कोई गलती नहीं करने वाले हैं। और यस, अभी तो हमने थ्योरी पढ़ी है, अब होगी बहुत सारी एक्सरसाइजेस फॉर ऑल द क्लासेस फ्रॉम 4th to 8th। तो वहां जब आप एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम देखने वाले हैं कैपिटलाइजेशन, मतलब हम कैपिटल लेटर्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब जब हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, सबसे पहली चीज, पहला बेसिक चीज कि कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। पहली चीज, फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, जैसे कि द कैट इज स्लीपिंग, हमारा टी क्या है? कैपिटल है। where did you put that book? तुमने वो बुक कहाँ रखी? चाहे वो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला क्वेश्चन हो, मतलब चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या डिक्लेरेटिव हो या इंपेरेटिव हो या वो इंटेरोगेटिव हो, चालू वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही होगा। Hey, it's great to see you. How have you been? मतलब तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई, कैसे हो तुम? ठीक है। Hey, it's great to see you. How have you been? अब यहाँ पे भी आपका जो सबसे पहला लेटर है वो सेंटेंस में कैपिटल होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे जो है ना, इस चीज को स्मॉल कर देते हैं और 0.25 अपने मार्क्स गंवा लेते हैं, ठीक है। सेकंड हम यूज करते हैं प्रॉपर नाउन्स के साथ। अब अगर तुम्हें प्रॉपर नाउन का फंडा समझ में आ गया ना, हर जगह तुम्हें समझ में आ जाएगा प्रॉपर नाउन कहाँ लगता है, मतलब कैपिटल लेटर्स कहाँ लगते हैं। जैसे कि नाउन का क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, कोई भी चीज को हम उसे नाउन कहते हैं। अगर मैंने बोला लड़का, ठीक है, अब लड़का कौन सा लड़का? इट कैन बी एनी बॉय, लेकिन अगर मैंने बोला हर्ष, तो मैं एक पर्टिकुलर लड़के की बात कर रही हूँ। या मैंने कहा गौरव, तो मैं एक पर्टिकुलर लड़के की बात करूँ। अब आप बोलोगे मैम हर्ष नाम के तो लाखों लड़के होंगे या गौरव नाम के लाखों लड़के होंगे, लेकिन मैं किसी एक की बात कर रही हूँ ना, मैं उन लाखों की तो बात नहीं कर रही हूँ। ये कम से कम एक पर्टिकुलर नाम है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ दिन, तो कितने भी दिन होते हैं, डे, कोई भी डे हो सकता है वो तो, लेकिन अगर मैं मंडे बोल रही हूँ तो तुम्हें पता है मैं सप्ताह के पहले दिन की बात कर रही हूँ। सिमिलरली मैं रिवर्स की बात करूँ अगर, तो रिवर तो कोई भी रिवर हो सकती है। अब मैं इंडिया की रिवर्स की बात कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया के रिवर की बात कर रही हूँ, या किसी और कॉन्टिनेंट के रिवर्स की बात कर रही हूँ। तो रिवर में अगर मैं गंगा बोलती हूँ तो मुझे पता है कौन सी रिवर की बात हो रही है। नाइल बोलती हूँ या अमेज़न रिवर बोलती हूँ, मुझे पता है मैं कौन से रिवर की बात कर रही हूँ। सिमिलरली बुक्स, इट कैन बी एनी बुक, लेकिन द मोमेंट आई से लेट्स से हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स या हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, तो यहाँ मुझे पता है मैं कौन सी बुक की बात कर रही हूँ। अब हैरी पॉटर मेरी फेवरेट सीरीज है, तो मैं हमेशा उसके एग्जाम्पल्स देती ही हूँ। ओके, नाउ आई से कि जैसे फॉर्मेशंस होते हैं, लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स। अब माउंटेन मतलब कोई भी माउंटेन, अपने यहाँ माउंटेन की कमी तो है नहीं, बट अगर मैं बोलूँ हिमालयास या मैंने बोला एल्प्स, तो आपको पता है अच्छा ये हिमालय मतलब वो इंडियन माउंटेन की बात कर रही है। स्विट्जरलैंड में एल्प्स है, मे बी उसकी बात कर रही है, तो आपको पता है मैं एग्जैक्टली किसकी बात कर रही हूँ। तो जहां मैंने बोला मैं एक स्पेसिफिक नाम दे रही हूँ, चाहे वो फिर एक नदी का हो, पहाड़ का हो, एक पेड़ का नाम हो वो, या एक फ्लावर का नाम हो वो, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मैं यूज करूंगी कैपिटल लेटर। ओके, अब हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं नेम्स और टाइटल्स की बात कर रही हूँ। माई फेवरेट ऑथर इज रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये मैं ऑथर तो कितने हैं, इतने सारे लोगों ने अमेजिंग बुक्स लिखी हैं, पोम्स लिखी हैं, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की, और इसीलिए उनका नाम और उनके सरनेम का जो फर्स्ट लेटर है वो है कैपिटल। टॉम एंड जेरी मेट एट मिकीज हाउस। टॉम एंड जेरी कहाँ मिले? मिकी के घर पे मिले, तो यहाँ पे टॉम और जेरी कैपिटल क्योंकि दो नाम है। सिमिलरली मिकी भी कैपिटल क्योंकि वो एक नाम है। हैव यू मेट माई डॉग? क्या तुम मेरे डॉग से मिले हो? चंपकलाल। मेरे डॉग का नाम क्या है? चंपकलाल, तो यहाँ पे चंपकलाल का जो सी होगा वो भी कैपिटल हो जाएगा। आई वेंट टू सी द लंडन ब्रिज। मैं कहाँ गई थी? मैं देखने गई थी लंदन ब्रिज को। अब ये एक पर्टिकुलर ब्रिज का नाम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कैपिटल में। I went to लद्दाख for my vacations.
मैं अपनी वेकेशन के लिए कहाँ गई, लद्दाख गई, और ये सब हो गए मेरे कैपिटल में। सिमिलरली जब मैं बात करती हूँ बुक्स की या मूवीज की, तो अब मैंने बोला बेबीज डे आउट। अब बेबीज डे आउट इज अ पर्टिकुलर मूवी एंड आई गेस अ हिलेरियस मूवी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई मस्ट टेल यू, प्लीज देखो। सारे बच्चे लोग तो दे वुड लव इट लाइक एनीथिंग। हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, The Fault in Our Stars, it's a book as well as a movie. Spider-Man 2 or the Endgame or the Avengers, जो भी है, आप इनको हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखोगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं डेज, मंथ्स, हॉलीडेज, या तो लेकिन उसमें सीजन्स इंक्लूड नहीं होते। हमेशा याद रखना, जैसे आपने बोला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हुआ, या जनवरी, जुलाई, फरवरी, अगस्त, मंथ के नाम हुए, या डेज के नाम हुए, या हॉलीडेज के नाम हुए, जैसे क्रिसमस, ईद, न्यू ईयर्स डे, दिवाली, ये सब तो कैपिटल से होंगे। लेकिन अगर आप विंटर बोल रहे हो या समर बोल रहे हो, तब आपको उसे कैपिटल में नहीं लिखना है, ठीक है, दैट्स द रूल। नेक्स्ट इज, जब आप किसी कंट्री का नाम लिखते हो, ऑब्वियसली कंट्री मतलब कोई भी कंट्री, द मोमेंट आई से इंडिया और पेरिस और फ्रांस, लाइक यू नो नॉट पेरिस बट इंडिया और फ्रांस और चाइना, तो ये सब जो कंट्रीज हैं, ये आप स्पेसिफिक कंट्री की बात कर रहे हो, तो ये हो गए कैपिटल में। लाइक इंग्लिश इज मेड अप ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, सिमिलरली हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज का नाम हमेशा कैपिटल में होगा। मेरी मम्मा पंजाबी हैं एंड माय फादर इज अ तमिलियन, ठीक है, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। सो माय मदर इज पंजाबी एंड माय फादर इज अ तमिलियन, सो ये दोनों लैंग्वेज के जो नाम हैं ये कैपिटल में होंगे। द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। अब यहाँ मैं एक स्टेट का नाम ले रही हूँ और यहाँ एक सिटी का नाम ले रही हूँ, लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर सिटी है और ये एक पर्टिकुलर स्टेट है, ये कैपिटल में आएगा। फ्रेंच इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज टू लर्न। फ्रेंच जो है कोई एवी लैंग्वेज नहीं है, सीखने के लिए टाइम लगता है उसमें, तो ये फ्रेंच का एफ क्या हो गया, कैपिटल में। अब सिमिलरली जो मैंने बताया था, जब हम रिवर्स की बात करते हैं, ओशंस की बात करते हैं, सीज की बात करते हैं या लेक्स की बात करते हैं, तो जैसे द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, लेक विक्टोरिया, द राइन और द थेम्स, ये सारे नाम रिवर्स में गंगा, यमुना, सरस्वती, व्हाटएवर यू वांट टू पुट, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, ये हमारा हमेशा ही हमेशा कैपिटल में आएगा, ये सेंटेंस के बीच में आए, लास्ट में आए या स्टार्ट में आए, ठीक है। जब हम ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि द हिमालयाज, द एल्प्स, द सहारा डेजर्ट और द डेक्कन प्लेट्यू, तो यहाँ पे भी हमें क्या यूज करना है, हमें कैपिटल लेटर यूज करना है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स रिलेटेड टू नेशनैलिटी, मतलब जैसे मैंने बोला ये पेन है मेरा, मामूली पेन नहीं है ये एक फ्रेंच पेन है, नहीं, चेंज द थॉट, ये एक अमेरिकन पेन है, जमा नहीं ना, ये एक इंडियन पेन है, बेस्ट पेन एवो, लेकिन यहां मैंने एक प्रॉपर एडजेक्टिव यूज किया है जो कि है इंडियन, मतलब कहां से इसका ओरिजिन है, एक इंडियन पेन है, या ये एक फ्रेंच म्यूजिक है, या ये एक ऑस्ट्रेलियन एनिमल है, या ये एक जर्मन लिटरेचर है, या ये अरेबिक राइटिंग है। तो ये सारे जो आपके वर्ड्स हैं ये हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स, और ये सब हमेशा कैपिटल में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स फॉर नेशनैलिटीज, जैसे मैंने बोला, अरे तुम्हें पता है जो जर्मन्स थे ना वो हमारे साथ ही थे, या जो फ्रेंच पीपल थे ना वो लोग अभी यहाँ पे मीटिंग के लिए आए थे, या आई हैव अ मीटिंग विद द चाइनीज पीपल, तो यहाँ पे क्या है, ये सारे जो आप बोल रहे हो ये नेशनैलिटीज का कलेक्टिव नाउन है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ मीटिंग विद द जर्मन्स, आई हैव अ मीटिंग विद द इंडियंस, तो ये जो होता है जर्मन्स, अमेरिकन, चाइनीज, फ्रेंच, ये कलेक्टिव नाउन होता है फॉर द पीपल हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नेशनैलिटी, ओके। नेक्स्ट इज लैंग्वेज के नेम्स जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। फिर है जैसे स्ट्रीट का नाम लिया, बिल्डिंग का नाम लिया, पार्क का नाम लिया, आप जिस भी कॉम्प्लेक्स में रहते हो या अगर आप फ्लैट्स में रहते हो तो आपके अपार्टमेंट का नाम आप हमेशा कैपिटल में लिखोगे, सिटी का नाम कैपिटल में लिखोगे, आपके लोकेशन का नाम कैपिटल में लिखोगे। तो जैसे अगर मैंने बोला कि मैं रहती हूँ नयापुरा तो एन कैपिटल होगा, या मैंने बोला कोलार रोड
तो आपका कोलार और रोड, ये नहीं कि कोलार को कैपिटल में लिख दिया आर छोटा कर दिया, नहीं, ये दोनों आपका कैपिटल में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नरीमन पॉइंट मुंबई में है, सो नरीमन एंड पॉइंट दोनों एनओपी दोनों कैपिटल, सिडनी ओपेरा हाउस या फिर क्वींस नेकलेस या फिर द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और कस्तूरबा मार्ग, ये सारे आपके हमेशा कैपिटल में ही होंगे। द नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। आपका सेंटेंस में अगर आई आ रहा है, लाइक ही टॉक टू मी एंड आई वाज सरप्राइज्ड, अब आई चाहे बीच में आए, आई चाहे लास्ट में आए या आई स्टार्ट में आए, ये हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है, अलग ही इज्जत मिलती है इसको। इंटरजेक्शंस जो होते हैं, वाओ, अब आपने बोला शी टोल्ड मी द न्यूज, हुर्रे आई सेड, अब यहाँ पे जितने भी तरीके के इंटरजेक्शंस हैं ये सारे आपके हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, ओ, अलास, ओ माय गॉड, एक्सेट्रा, ठीक है। जब आप पोम लिखते हो तो पोम में अगर आपके पास 10 लाइन है 20 लाइन है कोई फर्क नहीं पड़ता, हर लाइन का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे टिमोथी बून बॉट अ बलून, ब्लू एज द स्काई, राउंड एज द मून, अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा पोम का। अब आती है डायरेक्ट स्पीच। हमने देखा था डायरेक्ट स्पीच में, जैसे मैंने बोला ही सेड, अब कोटेशन के अंदर जो भी लिखा है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, हमेशा कैपिटल होगा, वरना मार्क्स चले जाएंगे। जितने भी आप टाइटल्स की बात करते हो, क्वालिफिकेशंस की बात करते हो, डिग्रीज की बात करते हो, आपने एमए किया है, एमबीए किया है, बीएड किया है या आपने एमएससी किया है, पीएचडी किया है, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि यार मैंने ना बीएससी किया है या मैंने ना बीएससी किया है, ये एकदम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप किसी को एड्रेस करते हो, जैसे कि मिस्टर और मिस और मिसेस या सर या महात्मा या सिस्टर, तो ये सारे जो एड्रेस हैं ये भी आप हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही करोगे, स्मॉल लेटर के साथ नहीं करोगे, ठीक है। एंड दैट इज इट, वी आर डन विद कैपिटलाइजेशन। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, बस थोड़ा ख्याल रखने की बात है। आई एम गोइंग टू सी यू सून विद अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, सो स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching. Bye bye.